फ्रेंड्स, आज 17 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन मनाया गया। 70 साल के हो गए सन 1950 उनकी जगह पर। आज का जो ये दिन था, जिस तरह से इस सरकार की पिछले 6 साल से नीतियां रही हैं, पूरे देश को बर्बादी के कगार पे इनके जो करने की जो इनकी नीति रही है, उस पे पूरे देश के युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। पूरे देश में युवा सड़कों पे आ गए। जैसे ही रात को 16 सितंबर 2020 की रात को 12:01 हुआ, उसी दिन से 1 मिनट होते ही इलाहाबाद और जो तमाम बड़े शहरों में सड़कों पे अपना लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसको राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। मोदी सरकार की जो नीतियां रही शुरू से ही, देश को पूरी तरह से, इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दो, रोजगार पूरी तरह से खत्म कर दो, उद्योग धंधों को पूरी तरह से खत्म कर दो और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान का वो एक नया धार्मिक उन्माद फैला दो। इस तरह से इनकी नीति रही और भाषणबाजी करते रहो टीवी पे। कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, कभी कोई संसद में कोई भाषण वो ना दो, अपने स्पीच ना दो, सबकी जबान काटनी शुरू कर दी मैंने। जो पब्लिक का जो गुस्सा है वो इतना खतरनाक था कि ट्विटर पे ये ट्रेंड चलाया गया, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, जिसमें तकरीबन 18 लाख लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्शाया। और हिंदी में भी एक ट्रेंड चला, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, जिसमें तकरीबन 15 लाख लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया। इसके साथ साथ ही जुमलेबाज भी एक ट्रेंड चला, जिसमें भी कई लाख लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया। इसके साथ साथ ही बीजेपी आईटी सेल के पूरे हाथ पांव फूल गए इस हालत को देखते हुए। और शाम तक जो ये राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस है, ये नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। पूरी तरह से बीजेपी आईटी सेल के हाथ पांव फूल गए। क्या करें? अभी जब 29 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने 29 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने मन की बात प्रोग्राम में अपना बच्चों को अपना खिलौने वगैरह खेलना सिखाया। उस तरह से वो उसमें भी तकरीबन 10 लाख लोगों ने अपने डिसलाइक शो किए, क्योंकि प्रोग्राम वो यूट्यूब, बीजेपी आईटी सेल और पीएम मोदी के पर्सनल अकाउंट पे भी प्रसारित किया गया। 10 लाख डिसलाइक किए और 1 लाख उसमें लाइक किए। उसके बाद 5 सितंबर को जगदेव बाबू के जन्मदिन पे युवाओं ने फिर दोबारा से अपना विरोध जताया। तब भी उसमें तकरीबन 12 लाख के करीब डिसलाइक थे। फिर 9 सितंबर को भी युवाओं ने अपना ये विरोध जताया और उसमें तकरीबन 13-14 लाख के करीब डिसलाइक थे। और आज तो तकरीबन 30 लाख के करीब डिसलाइक इस प्रोग्राम में ट्विटर पे लोगों ने अपना विरोध जताया। बीजेपी आईटी सेल, जो कि दंगा कराने में एक नंबर है पूरे देश में, उसके भी हाथ पांव फूल गए, कैसे टैकल करें। और आज के उससे बीजेपी के लिए एक जबरदस्त करारा तमाचा है कि ये अब ये युवाओं की जो आवाज़ है इसको नहीं काट पाएंगे और पूरे देश में एक मोदी के खिलाफ जो लहर है वो आगे अब
और भी आगे बढ़ेगी। जो ये भाषणबाजी है इनकी कि विपदाओं को आत्मनिर्भर बना लो और ये कर लो वो कर लो, इकोनॉमी पूरी तरह सत्यानाश हो चुकी है। पिछले 6 महीने में लॉकडाउन के दौरान ही 12 करोड़ नौकरियां खत्म हुई हैं, जो CMI की रिपोर्ट है। पूरा देश बर्बादी के कगार पे है। इकोनॉमिक GDP फर्स्ट क्वार्टर में 2020-21 में -23.90 पहुंच गई, जो कि अब तक के पिछले 70 सालों में सबसे कम है। आने वाला टाइम बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक टाइम है। अब ये बीजेपी की सरकार ज़्यादा दिन की सरकार नहीं है। अभी 2 महीने बाद बिहार के इलेक्शन है और देश में तकरीबन 64 असेंबली के भी साथ में असेंबली सीट्स के भी इलेक्शन है, स्टेट असेंबलीज के, जिसमें 28 सीटें तो मध्य प्रदेश की हैं, 8 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश में भी इस बार ये ऊँट अब की बार फिर पलटने वाले हैं, क्योंकि इनको कम से कम 9 सीटें जीतना बहुत ज़रूरी है अपना मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। कांग्रेसी गवर्नमेंट गिरवा तो दी, लेकिन ये अभी उस स्टेज में नहीं है कि आगे गवर्नमेंट चला सके। पूरे देश का सिनारियो ये है कि सरेआम पब्लिक अब इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है और बीजेपी के लिए आने वाले दिन बहुत खतरनाक दिन शो हो चुके हैं। बीजेपी के जो गोल्डन डेज थे खत्म हो चुके हैं और मोदी और बीजेपी और RSS के लिए खतरे की घंटी शुरू हो चुकी है। GDP की जो हालत हुई है -23.9%, ये सभी जानते हैं कि इसके जो मेन कारण हैं, सबसे पहला तो 2016 में इन्होंने जो नोटबंदी की थी, उसके बाद 2017 में 9 महीने बाद GST लाए। नोटबंदी से पूरी तरह से इकोनॉमिक तहस नहस हो गई। GST से छोटे मोटे उद्योग धंधे बंद हो गए।